अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों को गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बुधवार को बिरनी थाना क्षेत्र के जरीडीह में सुरेश साव के घर में भारी मात्रा में स्पिरिट, शराब की बोतलें, ड्रम, बोलेरो सहित अवैध शराब निर्माण से संबंधित कई सामानों को जब्त किया गया। इस बात की जानकारी उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि जरीडीह में इन दिनों सुरेश साव के घर में अवैध नकली शराब का कारोबार किया जा रहा है, जिसके बाद उत्पाद विभाग पुलिस इंस्पेक्टर अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम गठित कर उक्त स्थान पर छापेमारी की गई। बताया गया कि पुलिस द्वारा वहां से कुल 400 लीटर स्पिरिट सहित एक बोलेरो कार से विदेशी शराब की बोतल और ढक्कन, रॉयल टैग शराब का 1000 बोतल सहित कई प्रकार के शराब को भी बरामद किया गया। उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि दोनों अभियुक्त छापेमारी के पहले फरार हो गए। उन दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस द्वारा शराब कारोबारी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस दौरान मीडिया के माध्यम से उत्पाद अधीक्षक ने जनता से अपील की है कि जहां भी अवैध शराब का निर्माण किया जा रहा है, वैसे जगहों की जानकारी पुलिस को दे, उनके ऊपर विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की है कि स्पिरिट से बने शराब का सेवन न करे, यह सेहत के लिए काफी हानिकारक होता है। मौके पर छापेमारी दल में होमगार्ड के अजय सिंह, सुरेंद्र यादव, राम बच्चन यादव, प्रदीप पांडे, जयदेव प्रसाद यादव सहित कई सशस्त्र बल मौजूद थे। आज हम लोगों को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि जरीडीह में सुरेश साव और नोखलाल साव दोनों मिलकर स्पिरिट का कारोबार करते हैं और अवैध विदेशी शराब का निर्माण करते हैं। इसी सूचना पर एक टीम का गठन किया गया और उस टीम के अरुण कुमार पांडे के नेतृत्व में टीम गई, जाकर छापामारी किया और सुरेश साव का घर है, ये बनाए हुए हैं नया अपना घर। उसमें छापामारी के दौरान स्पिरिट 400 लीटर करीब बरामद हुआ है और एक बोलेरो गाड़ी में ये विदेशी शराब का बोतल का ढक्कन, रॉयल स्टैग का 1000 पीस, स्टर्लिंग रिजर्व B7 का 1000 पीस और मैकडोवेल नंबर 1 लग्जरी का करीब 100 पीस उनके गाड़ी में रखा हुआ था। तो गाड़ी सहित सब सामान बरामद कर लिया गया। अभियुक्त भाग गए थे सूचना पा करके, कहीं से उनको खबर लग गई कि छापेमारी होने वाली है तो निकल गए थे। हाँ, उनके ऊपर अभियोग दर्ज किया जा रहा है और ये गिरिडीह के जनता से हम लोगों का एक अनुरोध रहेगा कि इस तरह के नाजायज़ शराब जहाँ भी बनते हों इसकी सूचना दें। सरकार उनके लिए प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था कर रखी है, तो इस सूचना पर छापेमारी होती रहेगी लगातार। और आम जनता से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि कोई भी नाजायज़ शराब नहीं पिएं, क्योंकि अगल बगल के राज्य में प्रत्येक दिन समाचार पत्रों में आते रहता है कि जहरीली शराब कांड की घटना हो जा रही है। इस सब स्पिरिट का कोई भरोसा नहीं है, कहाँ से आया है, कैसे ये लोग बनाए हैं, तो उससे उनकी जान माल की क्षति होने की संभावना रहती है। इससे बचें, प्रशासन को भी सहयोग करें। प्रशासन उनकी सूचना पर छापामारी भी करती रहेगी, आगे भी छापामारी इस तरह का जारी रहेगा। गादी से रामपुर में बुधवार को जल यात्रा के साथ मत्स्य महापुराण, रुद्राभिषेक, रामचरितमानस महायज्ञ का आयोजन शुरू हो गया। इस संबंध में बताया गया कि महायज्ञ 16 फरवरी से 21 फरवरी तक आयोजित किया गया है। यज्ञ समिति द्वारा जानकारी दी गई कि श्री श्री 1008 बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति के 25वां स्थापना दिवस के मौके पर गादी से रामपुर यज्ञ समिति द्वारा विश्व कल्याण, वंश वृद्धि, संसार के जनमानस व सुख समृद्धि को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया है। यज्ञ के आचार्य पंडित अमित कुमार पांडे के नेतृत्व में यज्ञ का पूजन किया जा रहा है। दिन भर विभिन्न देवी देवताओं के पूजन और आरती की जा रही है। साथ ही विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रवचन का भी आयोजन किया गया है।
प्रेम से बोल दे यज्ञ पुरुष भगवान की जय, बाबा दुखरनाथ की जय। हमारे जो भी न्यूज चैनल हैं, दैनिक जागरण, भास्कर, जितने भी हमारे ग्रिड से पेपर निकलता हो, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप ही का सुकर्म है, आपका पुण्य है कि निरंतर विगत कई वर्षों से, आज 25 वर्षों से ग्राम गादी श्री रामपुर बाबा नर्मदेश्वर महादेव शिव शक्ति के प्रांगण में वर्षों से यज्ञ होती चली आ रही है। ये 25वां वर्ष है। इस वर्ष श्री श्री मत्स्य महापुराण एवं रामचरितमानस यज्ञ का आयोजन रखा गया है, जो 6 दिवसीय है। एक दिन आज आपका 16 फरवरी 2022 को जल यात्रा गादी श्री रामपुर से दुखरन नाथ के लिए समस्त ग्रामवासियों के साथ, हमारे माताएं बहनों के साथ आकर के पहुंचे हैं। पूजन हो रही है। जल लेकर के यहाँ ग्रहण करके हम लोग नदी से बाबा के मंदिर में पहुंचेंगे। तारीख 17 फरवरी से लेकर के 21 फरवरी तक यज्ञ महापुराण एवं रामचरितमानस का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रातः गणेशांबिका पूजन पूर्वक कलश स्थापनम, समस्त देवी देवता पूजन, श्री मत्स्य महापुराण एवं रामचरितमानस यज्ञ का पारायण, ग्रामवासियों भक्तों द्वारा यज्ञ स्थल की परिक्रमा। और ये यज्ञ 6 दिवस के लिए है, 16 फरवरी से 21 फरवरी तक। 20 फरवरी को जागरण का आयोजन रखा जाता है। उस जागरण में दूर दूर से लोग संगीत के लिए, प्रोग्राम करने के लिए, रात भर जगने के लिए, जगराता के लिए लोग आते हैं। इस चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से समस्त भक्तजनों को मैं आह्वान करना चाहूंगा कि सभी लोग इस महायज्ञ में आवे। और आपका 17, 18, 19 3 दिन आपका शाम को 8 बजे से प्रवचन है, कीर्तन है। 20 तारीख को जागरण है। 21 तारीख को प्रातः भगवान गणेशांबिका का पूजन, पारायण एवं पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। गिरिडीह के इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट में आयोजित साइंस आउटरीच कार्यक्रम के अंतिम दिन बुधवार को बीएनएस डीएवी और सीसीएल डीएवी के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। साइंस आउटरीच के तहत इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट में आयोजित अंतिम दिन के कार्यक्रम में बीएनएस डीएवी के 20 छात्र छात्राएं और सीसीएल डीएवी के 20 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। बताया गया कि कोलकाता यूनिवर्सिटी से आए हुए रिसर्च प्रोफेसर के द्वारा दोनों विद्यालय के छात्र छात्राओं को साइंस के क्षेत्र में बेहतर भविष्य को लेकर मार्गदर्शन दिया गया। इस साइंस आउटरीच कार्यक्रम में मुख्य रूप से भूमि संरक्षण को लेकर और भूमि से अधिकतम उत्पादन क्षमता के वैज्ञानिक प्रयोग की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। मौके पर इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट गिरिडीह के डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर हरिचरण बेहरा, अभिषेक मुखर्जी, प्रदीप एक्का, नकीब अख्तर सहित कई लोग मौजूद थे। मेन कार्यक्रम है और सीसीएल डीएवी और जो एक डीएवी है बीएनएस डीएवी, राइट, उनका 20 बच्चे इधर आए हैं। तो हम लोग एक आज विज्ञान का एक आउटरीच प्रोग्राम रखे हैं। देखिए, ऐसा तो इन लोग को चांस भी नहीं मिलता, हम लोग भी बाहर नहीं जाते, वो लोग भी अंदर नहीं आता कि हम लोग क्या करते हैं। ये बच्चों लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उठती हुई पीढ़ी हैं हमारे देश का। दे आर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग ये कर रहे हैं। पहले एक लेक्चर था जो दीपंकर चक्रवर्ती दिया। डॉक्टर चक्रवर्ती कलकत्ता यूनिवर्सिटी का जेनेटिक्स डिपार्टमेंट का हेड है। उन्होंने प्लांट प्रोपगेशन के ऊपर में एक लेक्चर दे दिया सुबह। उसके बाद हम लोग इधर हमारे लेबोरेटरी में आए, फार्म हाउस में।
ये लेबोरेटरी में हम लोग क्या रिसर्च करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट इधर हम लोग यूटिलाइज करते हैं, क्यों करते हैं, वो सब हम लोग इन लोग को समझाएंगे और ऐसे समझाएंगे कि उनको समझ में आए। ये क्या होगा कि इन लोग में थोड़ा सा एक क्वेश्चंस ये लोग इनको समझ में आएगा कि क्या हो सकता है, क्या कर सकता हूँ मैं आगे जाके भविष्य में। तो हम लोग ये सोचते हैं कि पूरा दिन के बाद हम लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे इन लोग के साथ मुलाकात करते हुए और बात करते हुए, और इन लोग को भी थोड़ा सीख मिले कि तो क्या क्या हो सकता है, हम लोग भी भविष्य में जाके क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। और आज तो क्षमापन दिवस है, तो ये 2 दिन का कार्यक्रम जो हमने रखा था ये आज खत्म हो जाएगा। तो आने वाले साल में भी हम लोग सोचते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हम लोग करें और मैं भी थोड़ा सा बढ़ा के करें कि और ज़्यादा स्टूडेंट्स को इधर आ पाए और हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ बातचीत कर पाए। तीसरी थाना व वन विभाग के तीसरे बीट कार्यालय से महज 2 किलोमीटर दूर बेरग्यात्री ढिबरा का अवैध खदान के डोजरिंग का भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव ने बुधवार को निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने वन विभाग द्वारा किए गए डोजरिंग को सिर्फ खानापूर्ति बताया। कहा कि अभी भी खदान काफी भयावह व खतरनाक है। बड़े बड़े गड्ढे व सुरंग आज भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। कहा कि प्रखंड के बरवाडी, घंगरीकुरा, मैनी, गढ़कुरा, बरतल्ला, लोकाय, मनसाडी, पंचरुखी, गुंगी, रंगमटिया में कई गरीब मजदूर व विद्यार्थी जान गंवा चुके हैं। बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। खबर प्रकाशित होने व घटना के बाद संबंधित विभाग द्वारा उक्त खदान की डोजरिंग व कार्रवाई की गई, लेकिन कुछ महीनों बाद पुनः उत्खनन कार्य चालू हो जाता है। यही कारण है कि प्रत्येक वर्ष इस तरह की घटना होती है। इधर रेंजर अनिल कुमार ने कहा कि सूचना मिलने पर माइका व ढिबरा अवैध खदान की डोजरिंग की जाती है। बेरग्यात्री ढिबरा खदान की डोजरिंग की गई। खदान तक जाने का मार्ग अवरुद्ध किया गया है। वन विभाग द्वारा बेरग्यात्री मामले में 2 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। वो मात्र देखिए दिखावटी डोजरिंग किया गया और वन विभाग के द्वारा जो डोजरिंग किया गया वो मात्र खाना पूर्ति के लिए किया गया, ताकि माने ये मैसेज जाए लोगों के पास में कि ये डोजरिंग जो है सो वन विभाग के द्वारा कर दिया गया। शायद अगर ये डोजरिंग पहले अगर जिस समय ये खाद चालू किया गया था उसी समय जो वन विभाग के द्वारा अगर कार्रवाई किया होता तो आज हमको लगता है कि मासूम बच्ची का जान बच जाता और बहुत सारे लोग जो भूमिंदोज हुए हैं जिसका कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है वो सारे लोग आज बच जाते। और भी सूचना मिल रहा है कि इस खदान में काम करने वाले बहुत सारे मजदूर जो हैं टीबी रोग से पीड़ित हैं। बहुत सारे लोग टीबी रोग से जो है माने काल के गाल में समा चुके हैं, जो लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आज भी आप उस अगल बगल खाद के बेरग्यात्री खाद के अगल बगल गांव में आप देखिए जा करके कि आज भी बहुत सारी विधवाएं आपको मिलेगी, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण आपको मिलेगा पूछने के बाद कि उसके पति बेरग्यात्री खाद्यान्न में काम करते थे। तीसरी प्रखंड के खिजरी पंचायत के धावाटाण गांव में बुधवार को संत रैदास महाराज की जयंती समारोह मनाई गई। इस मौके पर मुख्य रूप से आरजेडी नेता सत्यनारायण यादव मौजूद थे। समारोह में चयनित स्थल के पास अंबेडकर भवन क्लब निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। बताया गया कि ग्रामीणों के सहयोग से निर्माण किया जाएगा। भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मंदिर के समीप संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज जी की तस्वीर को भिखारी रविदास, अर्जुन रविदास, सुरेंद्र रविदास सहित कई लोगों ने माला पहनाकर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम में गांव के सैकड़ों गणमान्य व लोगों ने एक एक कर उन्हें नमन किया। मौके पर सत्यनारायण यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी धावाटाण गांव में बड़े ही धूमधाम से समारोह मनाया गया। मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें गांव के बच्चों ने हिस्सा लिया। अंत में समाज के लोगों ने अंबेडकर क्लब भवन हेतु भूमि दान देने वाले व्यक्तियों को शॉल एवं बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में बसंती टुड्डू, अर्जुन रविदास, लक्ष्मण दास, सुभाष दास, पंटू दास, राहुल दास, मनोज दास, प्रदीप दास सहित समाज के कई लोग मौजूद थे।
मुफस्सिल थाना अंतर्गत मोहनपुर के ग्रामीणों द्वारा राशन डीलर की ओर से लगातार अनियमितता, दुर्व्यवहार एवं कम राशन दिए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसे लेकर आज गिरिडीह युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली ने अपनी टीम के साथ राशन डीलर के गोदाम पहुंचकर औचक निरीक्षण किया, जिसमें डीलर द्वारा राशन कार्ड धारियों को 2 किलो चावल और 2 किलो गेहूं कम दिया जा रहा है और पूछने पर महिलाओं से डीलर द्वारा दुर्व्यवहार एवं राशन नहीं देने की बात कही गई। वहां उपस्थित महिलाओं ने बताया कि डीलर द्वारा हमेशा ही कम राशन दिया जाता है और पूछने पर हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जिसके बाद युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई राशन पर गरीबों का हक व अधिकार है, इसमें किसी तरह की भी अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही इस मामले को लेकर आवेदन देकर जिला प्रशासन से मांग की जाएगी कि ऐसे भ्रष्टाचारी डीलरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। मौके पर जिला महासचिव बंटी अली, शाहरुख खान, बिलाल अहमद, हुसैनी, इमरोज खान, विक्की कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। लेकिन बार बार वो कहता है कि अपना राशन कार्ड ला के दो, आधार कार्ड ला के दो। जब हम किसी से बात करवाएं तो कहता है कि नहीं हम नहीं मांगे राशन कार्ड। नहीं मिला। वही बात है। हाँ तो वही था वो, बोलिए आप लोग सिखाएंगे तो हम लोग थोड़े दुकान में लगा दे देते, हम लोग खाते हैं गरीब आदमी जो मिलता सो। बस बोलिए अब यहाँ रखा हुआ है, ले जाइए वहाँ पर वापस कर। 1 किलो आपका भी इसमें कम है। क्या नाम हुआ आपका? अब हम लोग पूछे तो बोला कि आपको जैसे मतलब कितना है उतना है आपको दे रहे हैं। अच्छा, आइए आपको इकट्ठा किया। क्या नाम हुआ आपका? औद्योगिक क्षेत्र के मोहनपुर में ग्रामीणों के शिकायत मिलने के बाद हम लोग पहुँचे डीलर के यहाँ, जहाँ बहुत भारी मनमानी और अनियमितता का मैंने मामला उजागर हुआ, जहाँ देखा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को 3 से 4 केजी राशन कम दिया जा रहा है चावल और गेहूं में। जिसकी शिकायत मिलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे और तफ्तीश की तो ये सच पाई गई, जिसके बाद यहाँ के डीलर के द्वारा ग्रामीणों का राशन बंद कर दिया गया। बोला कि मेरा मूड खराब है, बाद में राशन देंगे, और डीएसओ मेरे साथ है। तो हम लोग ये जिला प्रशासन से मांग करेंगे कि ऐसे जो भी डीलर हैं उनको अविलंब रद्द किया जाए उनका लाइसेंस, और नए जांच कर उस पर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाए। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।